देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और झारखंड के ऊपर कितने अधिक बादल दिखाई दे रहे हैं। और इधर पश्चिमी भारत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर अरब सागर में भी काफ़ी अच्छे बादल बने हुए हैं। एक उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी आया हुआ है। इसी की वजह से पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन मैं बता दूं कि अब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया 28 सितंबर से ये विकसित हो चुका था और उसके बाद में ये इंटेंसिफाई होने की संभावना आज काफ़ी ज़्यादा है। ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी वाला, और इसका असर पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और झारखंड और साथ साथ में पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों पर पड़ेगा और उत्तर पूर्वी भारत में भी भयानक वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है। आने वाले 24 से 48 घंटों में ये डिप्रेशन भी बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। एक दो दिन में डिप्रेशन भी बन सकता है, यानी कि 48 से 72 घंटे में डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद में ये लैंडफॉल करेगा और लैंडफॉल करेगा तो तबाही मचा सकता है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के ऊपर काफ़ी भारी वर्षा दे सकता है और काफ़ी भयानक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर होगी। और जब यह रिकवर कर कर उत्तर पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ेगा 3 अक्टूबर से, तो बहुत ही भयानक वर्षा उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत में बाढ़ जैसे हालात कर सकता है ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो बन रहा है, क्योंकि इसी का ट्रैक पूर्वी भारत के ऊपर ही है और पूर्वी भारत के ऊपर ही इसी का असर ज़्यादा होने वाला है। उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उसका असर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में ही वर्षा की संभावना है और स्नोफॉल की संभावना है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। आप देखें तो यहाँ पर मुंबई के आसपास के क्षेत्रों पर और गोवा के आसपास भी एक सर्कुलेशन विकसित हो चुका है। ये सर्कुलेशन भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है और इसी की वजह से मध्य भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है। आप देख सकते हैं कि गोवा के ऊपर एक सर्कुलेशन है और इसी से एक ट्रफ लाइन देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर पश्चिमी बंगाल तक जा रही है। और तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भारत से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भारत के विशेष तौर से महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्र और गोवा के तमाम क्षेत्रों में और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना में भी भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम आने वाले दिनों में रहेगा और किस प्रकार से ये जो सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार से इफेक्टेड होने की संभावना नज़र आ रही है। 29 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आज देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। इसी की वजह से तो गिलगित और लद्दाख में और साथ में जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों पर ही वर्षा की संभावना है। बादल काफ़ी जा सकते हैं और हवाओं में परिवर्तन देखने को मिला है। उत्तरी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के ऊपर यहाँ पर हवाएँ घूमने लगी है। इस प्रकार से मैं बताऊँ तो यहाँ से इस प्रकार से अरब सागर से हवाएँ आकर घूम रही है, लेकिन वर्षा की संभावनाएँ बहुत कम नज़र आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है पंजाब और साथ में कुछ हरियाणा के क्षेत्र हो गए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपर, और इसी प्रकार से राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर ज़्यादा संभावना है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा नहीं है। तो इधर देखें तो दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम बने हुए हैं। इसी की वजह से भयानक वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। देखेंगे तो यहाँ पर मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में, कोंकण गोवा के आसपास के क्षेत्रों में कितनी भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर सर्कुलेशन है गोवा के ऊपर, इसी की वजह से यह वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के क्षेत्र में भयानक वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। और इसी प्रकार से दिखाऊं तो यहाँ पर गुजरात के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ है उसी की वजह से देखें तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में मौसम सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। मानसून भी काफ़ी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मानसून सीजन के अब बस गिने चुने दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। उसके बाद में पोस्ट मानसून सीजन शुरू हो जाएगा और मानसून लगभग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आज कुछ और अधिक जाने की संभावना है, यानी वापस करने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं तो अब मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी भारत की बात करूँ तो इसमें उत्तर पूर्वी भारत में भी भयानक वर्षा होने की संभावना है लो प्रेशर एरिया की वजह से। और आज ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया विकसित हो जाएगा और कल डिप्रेशन बनने की संभावना भी नज़र आ रही है। और इसी का असर देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर आप विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और इसी सिस्टम का असर देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक होने की संभावना है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा बरसात की तो संभावना आज नहीं है, कल फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी।
और बांग्लादेश में भी काफ़ी भयानक वर्षा होगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 30 सितंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ तो वो धीरे धीरे करके आगे निकल जाएगा और हवाओं में परिवर्तन बना देगा। लेकिन 30 सितंबर की शाम से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर उत्तर पश्चिमी हवाएं, शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और एंटी साइक्लोन काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से मानसून काफ़ी तेज़ी से निकलेगा, भारत के मध्य क्षेत्रों से भी आगे तेज़ी से निकल जाएगा। और डिप्रेशन देखेंगे तो किस प्रकार से बना हुआ होगा तो ये डिप्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है और सर्कुलेशन जो अरब सागर के ऊपर बना वो भी कमज़ोर होने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिण पूर्वी भारत के इन क्षेत्रों में भयानक वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र और बिहार के ऊपर काफ़ी भयानक वर्षा होने की संभावना, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के तमाम क्षेत्र और मराठवाड़ा के दक्षिण क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र और कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। तेलंगाना में भी कुछ वर्षा के संकेत हैं और लक्षद्वीप में भी कुछ बरसात की संभावना नजर आ रही है। 1 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है और काफ़ी बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है। डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद में शायद डिप्रेशन भी बन सकता है, लेकिन साइक्लोन बनने की आशंकाएं बहुत कम नजर आ रही है। और इस सिस्टम को देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होने की संभावना है इस सिस्टम की वजह से और नेपाल और भूटान में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। इसका असर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और साथ में असम में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है जब ये सिस्टम पश्चिम बंगाल और यहाँ पर उड़ीसा के ऊपर लैंडफॉल करने के बाद में उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो और नेपाल में और सिक्किम में और ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और भूटान में भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। तब भारत में कुछ जगहों पर, पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर भारी वर्षा के साथ साथ में बाढ़ आने की चेतावनी भी लगातार हो सकती है, क्योंकि बाढ़ भी आ सकता है कुछ कई जगहों पर और इसी का असर दिखाई देगा। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना है, उत्तर पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है और दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावना है। लेकिन मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है और तेलंगाना में भी कुछ बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है 1 अक्टूबर को और इसी प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। ये मौसमी सिस्टम बना हुआ होगा, ये मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और साथ में म्यांमार के तटीय भागों के से होकर ही गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से पूर्वी भारत में भारी वर्षा और कुछ उत्तर पूर्वी भारत में और इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब यह सिस्टम पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और झारखंड के ऊपर लैंडफॉल करेगा या फिर बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करेगा तो इसी की वजह से देखेंगे तो भारी वर्षा उत्तर पूर्वी राज्यों से लगाकर आप देखेंगे तो भूटान के क्षेत्र हो गए और नेपाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी, काफ़ी भारी वर्षा होगी। इसका असर बिहार और संसद में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर नेपाल और भूटान में बारिश होती है तो असम और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नदियाँ निकलती है इन्हीं क्षेत्रों से और इन्हीं क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा लाती है। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना 2 अक्टूबर गांधी जयंती को काफ़ी भारी वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना नजर आने लगी है। बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो कितना भयानक सिस्टम होगा। इसी की वजह से देखेंगे तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कुछ बरसात की संभावना है। केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर हम बात करें तो 3 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। 3 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है। इसी का असर भी पहाड़ी राज्यों में ही दिखाई देगा। मैदानी क्षेत्रों में जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र और मध्य प्रदेश और गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसका असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं, शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेगी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कुछ असर हो सकता है इस सिस्टम का, जो कि 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसी प्रकार से मैं बताऊं तो जो मौसमी सिस्टम यहाँ पर 3 अक्टूबर को लैंडफॉल करने के बाद में किस प्रकार से भारी वर्षा देगा, जिसमें बिहार साथ साथ में सिक्किम, वाले पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल के क्षेत्रों में किस प्रकार से भयानक वर्षा होगी। इसी का असर भारत के क्षेत्रों में आने की संभावना है, जिसमें असम सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भयानक बरसात की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी जो यहाँ पर देखेंगे तो अंडमान और निकोबार देशों में भी भारी वर्षा की संभावना, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा की होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में भारत के मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 4 अक्टूबर को देखेंगे तो 4 अक्टूबर को वर्षा का बेल्ट भारत से सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मानसून भी लगभग कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जहाँ पर वर्षा जब सबसे ज़्यादा होगी वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी भारत के क्षेत्र होंगे। यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मानसून काफ़ी सक्रिय यहाँ पर रहने वाला है। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिम विक्षोभ होगा जरूर, लेकिन सर्कुलेशन कमज़ोर बनेगा। इसी की वजह से गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपर ही कुछ बरसात की संभावना बन सकती है या बर्फबारी की संभावना बन सकती है। बाकी क्षेत्रों में जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बरसात की संभावना, भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों में और भूटान में भारी वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर चाइना के ऊपर भी भारी वर्षा होने की संभावना, तिब्बत के पठार के ऊपर भारी वर्षा होगी। इसी का असर यहाँ पर असम में काफ़ी बाढ़ आने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी असम और इसके बाद में बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा और साथ साथ में बांग्लादेश भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ प्रभावित होने की संभावना नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखें तो 5 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। 5 अक्टूबर को देखें तो भारी वर्षा की संभावना विशेष तौर से उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में, जिसमें बिहार के पूर्वी क्षेत्र हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बांग्लादेश में भी भयानक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है। भूटान में भी भारी वर्षा होगी और यहाँ पर तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में भी भारी बरसात की संभावना है। इसी की वजह से यहाँ पर असम और मेघालय से लेकर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के ऊपर भी बाढ़ की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ जरूर होगा, इसी का असर कुछ दिखाई देगा। लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ की वजह से कुछ बादल बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन बरसात की संभावना सिर्फ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों पर ही नज़र आ रही है। और इसी समय हम बात करें तो 6 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही है। 6 अक्टूबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा मध्यम सक्रिय पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। इसी की वजह से पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र, शायद उत्तर राजस्थान के क्षेत्रों में और यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यहाँ पर यूपी के क्षेत्र और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में कुछ बादल बनने की संभावनाएं बन सकती है। शायद 6 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसी के असर से यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में तो भारी वर्षा यानी तेज बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियाँ भी होने की संभावना रहेगी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कम संभावना है, लेकिन कुछ संभावनाएं बन सकती है। हवाओं का रुख बदलेगा और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाएं बढ़ेगी, तो इसी की वजह से कुछ संभावनाएं नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर मानसून की बात करें तो मानसून भी काफ़ी लगभग मध्य भारत तक वापसी कर जाएगा और पूर्वी भारत में अभी बना रहेगा। पूर्वी भारत में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। और इसी की वजह से उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और बिहार के पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में फिर से एक सिस्टम विकसित होने की संभावना है, जो कि लो प्रेशर और डिप्रेशन तक जा सकता है। हो सकता है भी साइक्लोन विकसित हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार देशों में काफ़ी भयानक बरसात की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर दक्षिणी अरब सागर में भी देखेंगे तो
काफ़ी यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। और केरल साथ साथ में तमिलनाडु और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र और कोंकण गोवा में कुछ बरसात की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। 7 अक्टूबर को देखें तो 7 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पहुँच जाएगा। इसी का असर यहाँ पर बादलों के निर्माण के साथ साथ में पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र और कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में या कह सकते हैं कि कुछ बरसात की संभावना बन सकती है। बूंदाबांदी के साथ साथ में यहाँ पर 1 से 1.5 mm से लेकर आप देखें तो लगभग 2.5 mm तक बरसात की संभावनाएं यहाँ पर पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और इसी प्रकार से हरियाणा के क्षेत्र में भी बनती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और सच में गिलगित के ऊपर और लद्दाख के ऊपर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल के होने की संभावना भी नज़र आ रही है। और स्नोफॉल यानी इस सीज़न का पहला स्नोफॉल वो देखने को मिल सकता है पहाड़ी राज्यों में। और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी भयानक वर्षा जो चल रही थी वो बरसात की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है, जो कि अब यहाँ पर 7 अक्टूबर से कमी दर्ज की जाएगी बरसात में। और ये धीरे धीरे कमज़ोर सिस्टम बन जाएगा और सर्कुलेशन बन जाएगा और ये धीरे धीरे लगभग म्यांमार के तटों के आसपास वापस आ जाएगा और वापस से बंगाल की खाड़ी में आकर ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर बरसात की संभावना बताऊं तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में धीरे धीरे वेदर एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम और बनने की संभावना नजर आ रही है जो कि 10 अक्टूबर के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले भी बन सकता है, लेकिन 10 अक्टूबर से ज़्यादा संभावनाएं नजर आने लगी है। 8 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 8 अक्टूबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का कुछ जोर रहने की संभावना नजर आ रही है, यानी यहाँ पर पश्चिमी जेट धाराएं भी काफ़ी नीचे रहेगी और पश्चिमी विक्षोभ को काफ़ी सक्रिय करती रहेगी। इसी की वजह से देखेंगे तो कुछ कई जगहों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है बनेगी। और ये वेदर मॉडल नहीं जता रहा है, लेकिन बरसात की संभावना जरूर बनेगी यहाँ पर और कई जगहों पर बरसात की संभावना बन सकती है। और साथ साथ में कुछ जगहों पर ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना नजर आ सकती है। गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन क्षेत्रों में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात के साथ साथ में यहाँ पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। जैसे जैसे ये दिन बीतेगा शायद ये पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय हो जाए, ये शायद ये और भी कमज़ोर होने की संभावना बन सकती है, लेकिन आगे हमारी नज़र इस पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर बनी रहेगी। और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो भयानक बरसात की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में लगभग लो प्रेशर एरिया विकसित हो सकता है। 8 या 9 अक्टूबर को कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है। और पूर्वी भारत के इन क्षेत्रों में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। तमिलनाडु और साथ में केरल और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं बताऊँ तो यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के क्षेत्र हो गए, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्रों में और गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।